स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। आज की कहानी बहुत ही भावुक है। इस कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि पत्नी का जीवन में पति कितना महत्वपूर्ण होता है। सच्चा प्यार और ईमानदारी ही जीवन का असली धन है। और जो पति पत्नी एक दूसरे के लिए वफादार होते हैं वही जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं रामू और राधा की कहानी। एक गांव था। उस गांव में एक ईमानदार और मेहनती किसान रहता था जिसका नाम था रामू। वो खेतीबाड़ी करके अपना गुजारा करता था। एक दिन रामू सब्जी बेचने गांव के बाहर गया, जहां उसकी मुलाकात हुई एक सुंदर लड़की से जिसका नाम था राधा। पहली नजर में ही दोनों एक दूसरे से मोहब्बत कर बैठे और थोड़ी ही दिन में दोनों की शादी हो गई। कुछ समय बाद उनके घर का एक बड़ा खुशी का मुहूर्त आया। उनका घर में एक बेटा पैदा हुआ। दोनों का जीवन खुशी खुशी चल रहा था। लेकिन कुछ साल बाद गांव में अचानक सूखा पड़ गया। अनाज की कमी होने लगी। लोग भूखे मरने लगे। तो रामू ने सोचा, मैं गांव से बाहर जाकर काम करूंगा ताकि राधा और मेरे बेटे को खाने की कमी ना हो। और इस तरह रामू अपने घर छोड़कर काम के लिए दूर चला गया। इधर राधा मिट्टी के बर्तन बना बनाकर बेचना शुरू कर दिया और ऐसे ही समय चलता रहा। एक दिन राधा बाजार में बर्तन बेच रही थी। तब गांव के जमींदार की नजर उस पर पड़ी। राधा की खूबसूरती देखकर जमींदार विमोहित हो गए। तो उसने राधा को कहा कि तुम मेरी महल में आ जाओ। तुम्हें खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी और मैं तुम्हें रानी बनाकर रखूंगा। तो राधा ने सोची कि मैं इतनी खूबसूरत हूँ, जवान हूँ, और रामू तो गरीब और कमजोर है, तो शायद मैं एक अच्छा पति डिजर्व करती हूँ। और फिर राधा अपने बेटे को लेकर जमींदार के महल में चला गया। कुछ महीने बाद जब रामू अपना घर लौट कर आया तो देखा घर खाली है। गांव से लोगों से पता चला कि राधा उसे छोड़कर जमींदार के महल चली गई है। ये बात सुनकर रामू पूरी तरह से टूट गया। उसने सोचा, मैं राधा से जाके पूछूंगा कि मैंने प्यार में ऐसी क्या कमी थी जो उसने मुझे छोड़ दिया। लेकिन जब रामू महल पहुंचने लगा तो जमींदार के नौकरों ने उसे रोका, उसको बहुत मारा और महल के अंदर जाने नहीं दिया। राधा से मिलने का सपना उसका टूट गया। तो टूटा हुआ रामू नदी के किनारे जा बैठा और अपने जीवन को समाप्त करने के लिए सोचने लगा। ऐसे ही 2 दिन चला गया। पर 2 दिन बाद नदी के किनारे अचानक शोर मचा, बचाओ बचाओ। तो जब रामू जाके नदी में देखा तो एकदम चौंक गया। वो देखा कि एक राजकुमारी नदी में गिर गई थी और उसके सामने एक बड़ा सा मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहा है। बहुत लोग खड़े हैं पर सबके मन में डर है, क्योंकि जो मगरमच्छ के सामने जाता है उसकी मौत निश्चित है। तो रामू ने सोचा कि जिस राधा के लिए मैं जी रहा था उसने मुझे छोड़ दिया, अब जीवन का क्या फायदा। तो इससे बेहतर है अपनी जान देकर इस राजकुमार को बचा लो। और बिना सोचे समझे रामू मगरमच्छ के सामने चला गया। मगरमच्छ ने उसको अपने तेज दांतों से काटना शुरू कर दिया। रामू दर्द से चिल्ला रहा था, लेकिन फिर भी राजकुमारी को किनारे की ओर धकेल रहा था। तभी सही मुहूर्त पर राजा के सिपाही आ गए। उन्होंने मगरमच्छ को मार गिराया और रामू को जिंदा बचा लिया। रामू को घायल हालत में राजमहल लाया गया। राजकुमारी उसकी सेवा करने लगी
और धीरे धीरे राजकुमारी के दिल में रामू के लिए मोहब्बत जगने लगा। रामू भी उसकी ईमानदारी और प्यार को देखकर उसे प्रेम करने लगा। कुछ दिन बाद दोनों की शादी हो गई और उनके शादी के कुछ दिन बाद महाराजा की मृत्यु हो गई और महाराजा की मृत्यु होने के बाद रामू पूरा राज्य का राजा बन गया। पर राजा बनने के बाद भी रामू के मन में एक बात को लेके हमेशा चिंता हो रहा था कि मैं राधा से आखिरी बार मिल नहीं पाया। तो एक दिन एक ज्ञानी बाबा राजमहल आए। तो जब वो राजा से मिले तो वो सब समझ गए और राजा को एक बीज दिया और बोले कि राजन, आप इस बीज को आपका खास बगीचे में लगा देना और चारों ओर ये ऐलान कर देना कि इस बीज से बनी पेड़ का फल से कोई भी बीमारी का इलाज हो सकता है। तो ये बोल के ज्ञानी बाबा ने चले गए। और दूसरी तरफ राधा की जिंदगी बदतर होने लगी। जमींदार दिन पे दिन उसके साथ बुरा बर्ताव करने लगा। अंत में उसने राधा को घर से निकाल दिया। तो राधा रोती हुई बोली कि मैं अपना पति को छोड़कर आई थी, तुम पर भरोसा किया था और तुमने मुझे धोखा दिया। तो जमींदार ने हंसकर बोला कि जो पत्नी अपने ईमानदार पति को छोड़कर आई उस पर मैं कैसे विश्वास करूं। तो तुम मेरे महल के लायक नहीं हो, तो मेरी महल से बाहर निकल जाओ। तो जमींदार से ये बात सुनकर राधा का दिल पूरी तरह से टूट गया। वो बिना कुछ बोले जमींदार के महल से निकल आया और रात में एक पेड़ के नीचे सो गया। पर रात को एक जहरीला सांप उसके बेटे को काट गया। तड़पती हुई उसके बेटे को लेकर राधा ने रोती हुई वैद्य के पास आया। तो वैद्य ने कहा कि अब इसका इलाज नामुमकिन है, क्योंकि सांप का जहर उसकी पूरा शरीर में फैल चुका है। जब वैद्य के मुंह से ये बात सुना तो राधा फूट फूट कर रोने लगी। तभी उसके मन में रामू के राज्य के बगीचे के चमत्कारी फल की याद आई, जिसे हर बीमारी का इलाज हो सकता है। तो राधा ने सोचा, अपने बेटे को बचाने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, चाहे इसके लिए मुझे अपना जान देना ना पड़े। तो रात को राधा ने चुपके से राज बगीचे में घुस गई और जैसे ही उसने फल तोड़ने की कोशिश की, राज बगीचे की घंटी जोर जोर से बजने लगी और सिपाहियों ने उसे पकड़कर राज दरबार में लाकर खड़ा कर दिया। तो जब राधा ने राजा के रूप में रामू को देखा तब वो चौंक गई और रोती हुई बोली कि रामू, मैं तुम्हारी राधा हूँ, अपने बेटे को बचाने के लिए फल चुराने आई थी, मुझे माफ कर दो, मुझे फिर से अपना पत्नी बना लो। तो रामू गहरी सांस लेकर कहा, राधा, अगर तुम मुझे उस दिन ना छोड़ती तो भले ही मैं राजा नहीं बनता, लेकिन अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके तुम्हें खुश रखता। लेकिन तुमने धन और आराम के लिए मुझे छोड़ दिया। उस दिन ही मैंने तुम्हें अपना पत्नी के धर्म से मुक्त कर चुका हूँ। तो इसीलिए आज तुम मेरे पत्नी नहीं हो, तुम एक गुनहगार हो जो कि मेरा बनाया हुआ ऐलान को तोड़ा है। तो रामू ने फिर से कहा कि तुम्हें भले ही मैं मृत्युदंड नहीं दूंगा, लेकिन तुम हमेशा के लिए मेरे राज्य छोड़कर चली जाओ। तो राधा रोती हुई, अनुताप के आंसू भरती हुई राजमहल से बाहर निकल गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें एक बड़ा सबक मिलता है कि जो पति पत्नी एक दूसरे के प्रति वफादार है वही जीवन में सच्चा सुख पाते हैं। लालच और धोखे से हमेशा दुख ही मिलता है। राधा ने रामू को धोखा दिया, तो इसीलिए रामू पूरी तरह से टूट गया।
और राजकुमारी ने एक अच्छा पत्नी का धर्म निभाया। इसीलिए रामू एक साधारण मानव से इतना बड़ा राजा बन गया। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसे ही और कहानियों के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। धन्यवाद।